नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी नर्सिंग भर्ती परीक्षाओं में से एक एम्स नॉर्सेट 10 के बारे में। इसकी पूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना उस चीज से शुरू करें जो सबका ध्यान खींचती है, सैलरी। सोचिए, हर महीने लगभग 66,000 रुपए हाथ में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये वो सम्मान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसके लिए लाखों लोग मेहनत करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नॉर्सेट है क्या? इसका पूरा नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुनने में थोड़ा लंबा है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। ये देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एक शानदार करियर का दरवाजा है। आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्सेट 10 आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसकी ज़रूरी तारीखें और कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे, एग्जाम के पैटर्न को डीकोड करेंगे और आखिर में एक विनिंग स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि नॉर्सेट 10 असल में है क्या और क्यों ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये लेवल 7 की एक सम्मानित सरकारी नौकरी है। और कमाल की बात यह है कि एग्जाम तो एम्स नई दिल्ली कराता है, पर इसके थ्रू सिलेक्शन देश के सारे एम्स और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है। काम की बात करें तो जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी हैं। पेशेंट्स की डायरेक्ट देखभाल करना, दवाइयां देना और यहाँ तक कि मेडिकल प्रोसीजर्स में डॉक्टर्स को असिस्ट करना। अच्छा, अब आते हैं उन सवालों पर जो शायद हर किसी के मन में सबसे पहले आते हैं कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है और कब कर सकता है। ये जानना तो सबसे ज़रूरी है। हाँ, तो ये तारीख हैं। इन्हें तो कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन 24 फरवरी को शुरू होंगे और 16 मार्च को शाम 5 बजे बंद। ध्यान रहे, शाम 5 बजे। फिर प्रीलिम्स है 11 अप्रैल को और मेंस 30 अप्रैल को। मतलब सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पेंच है। देखिए, 2 रास्ते हैं। पहला, अगर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस डिग्री और रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। लेकिन अगर जीएनएम डिप्लोमा है तो फिर कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं उम्र पर। एज लिमिट है 18 से 30 साल, और ये कब तक गिनी जाएगी? एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे ऑफिशियल एम्स नॉर्सेट नोटिफिकेशन से ली गई है, तो इसकी प्रामाणिकता पर कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 3,000 रुपए है और एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 रुपए। लेकिन यहाँ एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर वे एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट के बाद उनकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को इन 7 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन और एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। जीएनएम वालों के लिए एक्सपीरियंस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फीस पेमेंट, एग्जाम सिटी का चुनाव और फिर फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना। और आखिर में फाइनल फॉर्म का प्रिंट लेना बिल्कुल ना भूलें। हर स्टेप को ध्यान से करना होगा। चलिए, फॉर्म तो भर दिया, अब आती है असली चुनौती, एग्जाम के पैटर्न को समझना। तो आइए मिलकर इसे डीकोड करते हैं। एग्जाम 2 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रीलिम्स क्या है? ये बस एक क्वालिफाइंग राउंड है, एक तरह की छटनी। 90 मिनट में 100 सवाल, जिसमें 80 नर्सिंग के और 20 जीके और एप्टीट्यूड के। लेकिन असली गेम है मेंस। यहीं से मेरिट बनती है। यहाँ 180 मिनट में 160 सवाल होंगे, और वो भी सबके सब केस बेस्ड नर्सिंग पर। मतलब यहाँ रट्टा नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी। और एक बात जो शायद सबसे ज्यादा डराती है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर -1/3। मतलब 3 गलत जवाब आपका एक सही जवाब भी ले डूबेंगे। तो साफ है,
तुक्केबाजी से तो बिल्कुल बचना होगा। प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करनी है ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, 80% हिस्सा नर्सिंग सब्जेक्ट्स का है और सिर्फ 20% में जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड है। तो जाहिर है सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इस वेटेज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमें एग्जाम का पैटर्न पता है, चुनौतियां पता है। तो अब अगला और सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे करें? एक कामयाब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? और ये सवाल हर सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा होगा। जब कंपटीशन इतना टफ हो और पैटर्न इतना चैलेंजिंग, तो सही रास्ता क्या है? जो टॉपर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वे हमेशा 2 चीज़ों पर जोर देते हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट और दूसरा, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल। जिसने इन दोनों चीज़ों को साध लिया, समझो आधा मैदान जीत लिया। तो एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह समझ लें। फिर अपने कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी, इनको एकदम मजबूत कर लें। इसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट दीजिए, पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए, रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाइए और वो गोल्डन रूल, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कंपटीशन की असली तस्वीर दिखाते हैं। मान लीजिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से प्रीलिम्स कितने क्लियर करेंगे? सिर्फ 25,000। और फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा? लगभग 1500। मतलब भीड़ बहुत है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक तरफ है एक शानदार करियर, अच्छी सैलरी और सम्मान, और दूसरी तरफ है एक मुश्किल 2 स्टेज वाला एग्जाम। इन दोनों के बीच को जो पुल है वो एक सही एप्लीकेशन प्रोसेस और उससे भी बढ़कर एक स्मार्ट और डिसिप्लिन तैयारी की स्ट्रैटेजी से बनता है। तो अब जब रास्ता साफ है और जीतने की रणनीति भी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने की दिशा में वो पहला सबसे जरूरी कदम उठाने का वक्त आ गया है?